नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ईरान ने इजरायल पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के हमले को बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इससे जमीन पर कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। मिसाइल के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे हैं। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल से इजरायल पर बोला हमला, 200 अटैक से मचाई तबाही, जमीन पर न गिरकर भी किया बड़ा नुकसान। तेल अवीव हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हमला इजरायल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। वेस्ट बैंक में एक मौत हुई है। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। कुछ मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर गिरे हैं, लेकिन ईरान के हमले को रोकने के लिए ही इजरायल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इससे पहले इजरायल पर अप्रैल में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से भी ईरान ने हमला किया था। ईरान ने इजरायल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरान से उड़ान भरने के बाद इजरायल तक पहुंचने में यह 12 मिनट का समय लेती है। इनकी स्पीड 7,400 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन ईरान ने कहा है कि इस बार उसने इससे भी तेज हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला किया, जिसकी अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या ज्यादा हो सकती है। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइलों की इतनी बड़ी संख्या दाग कर यह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का भी प्रयास दिखाता है, क्योंकि इससे इजरायल को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें महंगी हैं और उनका स्टॉक अनिश्चित है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अमेरिकी इजरायली एरो 3 और एरो 2 डिफेंस सिस्टम का काम है। पहली बार इनका इस्तेमाल इजरायल हमास युद्ध के दौरान किया गया था। वहीं इजरायली डिफेंस सिस्टम में सबसे प्रसिद्ध आयरन डोम है, जिसका इस्तेमाल छोटी दूरी के हमलों को नाकाम करने के लिए होता है। अक्सर हमास या हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट इससे रोके जाते हैं। एक एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की कीमत $35 लाख, 29.35 करोड़ रुपए है। डेविड स्लिंग हर बार $10 लाख की मिसाइल दागता है। देखा जाए तो 100 मिसाइल को तबाह करने से इजरायल को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। वहीं एक ईरानी मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए से भी कम होगी। ईरान ने अप्रैल में सैकड़ों मिसाइल और धीमी गति वाले ड्रोन से इजरायल पर हमला किया था। यह साफ नहीं है कि आखिर ईरान की कितनी मिसाइलें जमीन पर गिरी हैं, लेकिन तब 120 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी थीं, जिनमें से 9 जमीन पर गिर सकीं। मंगलवार के हमले में इजरायल ने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान ने हमले के बाद इजरायल को धमकी दी कि ईरान से लड़ने की सोचना भी मत। इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि इजरायल को और भी खतरनाक दर्द देंगे। अगर इजरायल ने हमला किया तो इससे भी 1000 गुना भयानक हमला करेंगे। इस हमले के बाद से ही पिछले साल शुरू हुआ हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का संघर्ष बढ़ गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसके फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को बंकर में जाने का आदेश दिया। इस बीच इजरायली पीएम ने बदला लेने की धमकी दी है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि इजरायल पर हमला उनकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था। एक्स पर अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं एक अन्य पोस्ट के अनुवाद के मुताबिक उन्होंने कहा, यह हमला ईरानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि ईरान लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ खड़ा है। ये हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। ईरान के साथ लड़ने की सोचना भी मत। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी धमकी दी है। नेतन्याहू भी बोले, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रॉकेट हमले के बाद इजरायलियों से कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा, आज रात ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइल के जरिए इजरायल पर हमला किया है। यह हमला नाकाम रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कारण इस हमले को नाकाम कर दिया गया, जो दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। उन्होंने आगे कहा, ईरान ने आज रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, अब या तो इजरायल रहेगा या ईरान का वजूद मिटा देंगे। आईडीएफ चीफ ने भी कहा, ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमले की जगह और वक्त हम तय करेंगे। इजरायल और ईरान के बीच दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी समूह काफी कमजोर हो गया है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या भी शामिल है। ईरान ने उन हमलों के लिए नतीजों की चेतावनी दी थी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नए वीडियो दिखाते हैं कि ईरान की मिसाइलें इजरायली एयरबेस पर गिरी हैं। दक्षिणी इजरायल में नेवातिम एयरबेस पर यह मिसाइलें हमला कर रही हैं। इसी साल 13 अप्रैल को मिसाइल हमले के दौरान ईरान ने इस बेस को निशाना बनाया था। वीडियो में दिख रहा है कि आसमान से सैकड़ों रॉकेट बेस की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल निकली है। बेस पर क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। इजरायल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास के घरों से विस्थापित नागरिकों के लिए वापस लौटना सुरक्षित नहीं हो जाता। तेल अवीव और यरूशलेम के करीब कई धमाके सुने गए, हालांकि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये धमाके मिसाइल के गिरने के या इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा हमलों को रोके जाने के या दोनों के। इजरायल और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा इजरायल पर हमले की स्थिति में गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से इजरायल पर हमलों की निगरानी की। क्या फेल हो गया ईरान का इजरायल पे हमला? ईरान ने इजरायल पर करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 500 प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इन हमलों में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले के कारण पूरे इजरायल में सायरन बज रहे हैं। कहां-कहां गिरी ईरानी मिसाइलें? जेरूशलम पोस्ट के